ची जाति के थाना अध्यक्ष हरामखोर चोट्टा ये इतना बड़ा कमीना घुसखोर है कि जादू अपना बहनोई पर जब केस करने की बात आता है, फॉरवर्ड पर जब अपना बहनोई पर केस करने की बात आता है तो ये केस नहीं करता है। दलितों को, बेटी बहन को बलात्कार का, हत्या का, लूट का, चोरी का आवेदन को मोटा रकम में बेचने का काम करता है, जिसका सबूत कान पकड़ के यहाँ से भगाया जाए। नहीं तो हम लोग एसपी साहब से और बिहार प्रशासन डीजीपी RS भट्टी सर जो बैठ के जो एससी में रोज नया कानून बनाते हैं कि 60 दिन में SC/ST में आरोप पत्र समर्पित करना है। ये थाना अध्यक्ष कहाँ गया भ्रष्ट? ये घुसखोर मुहसिना अध्यक्ष का बाप का थाना है। आगे थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बताइए, ये भी दलित समाज का है। दलित को दर्द दलित नहीं समझ रहा है, गरीब को दर्द गरीब नहीं समझ रहा है, तो फॉरवर्ड हम लोग के माँ बहन को क्या सम्मान देगा? थाना अध्यक्ष शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। अरे हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, जब लोकले थाना में जाना रहता तो तू यहाँ दलाली करने के लिए क्यों बैठा है? क्या हमारे माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए बैठा है? जनजाति बाबा साहब इसलिए खुलवाए थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर कहीं कोई ना सुने तो अनुसूचित जाति थाना में जाइए और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये अनुसूचित जाति के थाना अध्यक्ष हरामखोर चोट्टा ये इतना बड़ा कमीना घुसखोर है कि जादू अपना बहनोई पर जब केस करने की बात आता है, फॉरवर्ड पर जब अपना बहनोई पर केस करने की बात आता है तो ये केस नहीं करता है। दलितों को, बेटी बहन को बलात्कार का, हत्या का, लूट का, चोरी का आवेदन को मोटा रकम में बेचने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। 12/24 केस नंबर है, उसमें 436 धारा लगा है। ये छोला छाप थाना अध्यक्ष को यह भी पता नहीं है कि कौन सा कांड में कौन सा धारा लगना चाहिए। 3 का 2 का भी लगना चाहिए। 436 अगर कोई केस में धारा लगता है तो उसमें 3 का 2 का भी लगना चाहिए। तो ये हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, घुसखोर थाना अध्यक्ष 3 का 2 का भी और 3 का 2 का भी ये लगा दिया, जो कि 3 का 2 का भी उसमें लगता है जो गंभीर मामला हो, 376 हो, 302 हो, 307 हो। 3 का 2 का भी ये वो धारा है जो कॉमन धारा है। किसी भी केस में वो धारा लगा सकता है। गाली गलौज, थोपा थोपी, जो कि एक दलित के घर में आग लगा दिया गया, उसको माँ बहन को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, उसमें FIR हुआ, लेकिन 3 का 2 का भी क्यों नहीं लगाया गया? अगर उसमें 3 का 2 का भी लगता तो उसमें मोटा मुआवजा मिलता। क्या इसको अपना बाप के खेत बेच के देना पड़ता? ऐसे ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को कान पकड़ के यहाँ से भगाया जाए। नहीं तो हम लोग एसपी साहब से और बिहार प्रशासन डीजीपी RS भट्टी सर जो बैठ के जो SC में रोज नया कानून बनाते हैं कि 60 दिन में SC/ST में आरोप पत्र समर्पित करना है। ये थाना अध्यक्ष कहाँ गया भ्रष्ट? ये घुसखोर मुंहचोर। मामला क्या है? मामला है कि एक डोम जाति के, डोम तो जानते हैं कि गरीब समाज का होता है, और डोम दलित समाज, डोम ही नहीं दलित समाज के कोई भी अगर बेटा अगर अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा गाड़ी में चढ़िए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी तरह डोम जाति के एक व्यक्ति वहां पर अपना दुकान खोल के अच्छा रोजी रोटी को जमा लिया था। उनका सोना चांदी की दुकान था, उसमें 50 लाख रुपए के संपत्ति को दिन दहाड़े लूट लिया गया है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और यहाँ थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया कि अपना बहनोई जहादों के पास जाकर और मोटा रकम में बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। न्याय तो सबके लिए होता है, फिर ऐसा थोड़ी है प्रशासन सबके लिए। बादल जी, न्याय अगर सबके लिए होता है तो क्या हम लोग 10-20 रुपए चंदा करके आने के लिए क्या हम लोग का शौक था? अगर हम लोग मजदूरी भी करते तो 400 रुपए मिलता। क्या FIR करना रहता है तो थाना अध्यक्ष का बाप का थाना है। आगे थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बताइए, ये भी दलित समाज का है। दलित को दर्द दलित नहीं समझ रहा है, गरीब को दर्द गरीब नहीं समझ रहा है, तो फॉरवर्ड हम लोग के माँ बहन को क्या सम्मान देगा? संवैधानिक पद बैठे हुए जातिवाद का आरोप इन पे लगाना क्या? देखिए, हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी का हरिजन है। मैं 20 गो इस SC/ST थाना के FIR दर्ज निकाला हूँ, एक भी हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष FIR दर्ज नहीं करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट अगर आता है यहाँ चिट्ठी, तब FIR करता है। क्या कोर्ट कंप्लेंट केस करने में 8 से 10 हजार खर्चा होता है? या अपना बाप के खेत बेच के देगा पैसा? 100 दलित समाज के माँ बहन गरीब होता है, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये उधर से एक तो पिटाए हुए हम लोग होते हैं, और यहाँ से थाना से गाली देकर भगाया जाता है। क्या ये थाना अध्यक्ष का बाप का थाना है? ये कुर्सी थाना अध्यक्ष का है? कब का मामला है? ये ताजा मामला लीजिए ना, 29 तारीख का मामला ले लीजिए। ये हमारे पास 50 एविडेंस है। कितना मामला दे? मोबाइल दो। 29 तारीख, ये देखिए 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। नहीं दिया गया था।
29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर थाना अध्यक्ष वहाँ घटनास्थल पर जांच भी करने गया और इसमें सही भी पाया। और ये अपना इनका बहनोई का ये जादू था लगता है, या इसका मौसा लगता है कि बाप लगता है, FIR न करके मोटर रकम लेकर आवेदन को भेज दिया। क्या ये कहाँ तक न्याय है? अब तो लग रहा है कि इनके साथ डोम जाति को देख करके जातिवाद किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर ये डोम जात नहीं होते, अगर ये दलित समाज नहीं होते, इनका FIR, इनका आवेदन पर अभी तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? अनुसूचित जाति थाना है तो यहाँ तो सुना जाता है ना भाई साहब, अगर सुना जाता तो हजारों अनुसूचित जाति के लोग क्यों आते? क्या हम लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? इनको यहाँ मलाई खाने के लिए बिठाया गया है, इनको दलाली करने के लिए बिठाया गया है, इनको फॉरवर्ड को जादू को झूठा जानने के लिए बिठाया गया है। बेशर्म थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, बेशर्म थाना अध्यक्ष शर्म करो, दलितों को बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हर जन थाना अध्यक्ष बेशर्म मुर्दाबाद, थाना अध्यक्ष शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इतना ही नहीं, DGP RS भट्टी सर का चिट्ठी हमारे पास है, उसको पढ़ लिया जाए। 1 नंबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आवेदन थाना में आता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करे और घटनास्थल पर जांच करे कि आप ये 30 मिनट इसको नहीं हुआ है। ये कानून मतलब कानून के खिलाफ DGP साहब की चिट्ठी लीजिए, हमारे पास है। मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूं तो आरोप कम और सबूत हमारे पास ज्यादा होता है। DGP साहब के एक और आदेश है, गैर SC ST मामला अगर FIR दर्ज होता है तो उसमें 75 दिन में 75 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है, और SC ST मामले में 60 दिन में किसी भी हाल में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। अगर अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं भी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, कुर्की कीजिए, लेकिन हर हाल में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का काम करें। तो CCTV में जो कैद हुआ है वो उनका चेहरा जानकारी में है सर? बिल्कुल, जो दुकान लूट रहा है वो सारा सामान बिक रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। अब क्या इनको चाहिए? तो वीडियो के आधार पर FIR नहीं हुआ है? नहीं, बिना वीडियो के आवेदन पर वीडियो तो दिए, आवेदन दिए, घटना स्थल पर ये मुंहचोर घुसखोर, ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, ये हरजन कहिए, पक्का अगर दलित समाज में कोई हरजन होगा तो ये थाना अध्यक्ष से बड़ा भ्रष्ट और चोट्टा कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं आवेदन दिया, वीडियो दिया, घटना स्थल पर जाके जांच किए, फिर भी FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? आखिर जादू पर FIR दर्ज करने में इनको इतना दर्द क्यों? अगर FIR मेरा झूठा है तो DSP साहब, ये जांच का विषय है, DSP साहब जांच करेंगे, केस को फोर्स होगा। ये कौन होता है FIR रजिस्टर्ड नहीं करेंगे? FIR रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है कि धाराओं में गलती है? FIR रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अगर FIR रजिस्टर्ड हुआ है तो फोटो कॉपी दे। तो जवाब दिए होंगे ना कि आपका FIR क्यों रजिस्टर्ड? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बोलते हैं ना कि वहाँ लोकल थाना में जाइए। लोकल थाना? अरे हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, जब लोकले थाना में जाना रहता तो तू यहाँ दलाली करने के लिए क्यों बैठा है? क्या हमारे माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए बैठा तो है? आपने इनको नहीं बताया कि अनुसूचित जाति थाना हमारा थाना, इस थाना में हमारा अधिकार होता है, हम दूसरे जगह गए हैं वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ करो। मीडिया महोदय, जब ये DGP RS भट्टी सर का ये आदेश के लात से कुचल रहे हैं तो हम लोग गरीब शोषित पीड़ित वंचित को क्या समझेंगे? इसीलिए इनको आज औकात दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तो क्या है, आप चाहते क्या है वो बताइए? हम लोग FIR रजिस्टर्ड कर दें, एक कॉपी दें, हम लोग चले जाएं। सारा साक्ष्य देने के बाद भी FIR नहीं हो रहा है। बाकी थाना से सब लोग खुद पूछ लीजिए कहाँ है।